9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। एटीसी ने डॉक्टर यास्मीन, राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद समेत दीगर पर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुलजमान का ज़हद जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली तारीख पर प्रोसिक्यूशन को गवाहान को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन ने कौमी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिए। सेनेटर शिबली फराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। शिबली फराज ने खत में लिखा कि आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। देखो, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि कल मुज़ाकरात का 3रा सेशन होगा। हम अपने मुतालिबात लिख कर हुकूमत के सामने रखेंगे। हुकूमत अगर नेकनीयती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। जमहूरियत और ऐसा सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले माह 11 से 13 फरवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद और वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत मुतवक्के। सरबराह के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की इंडोनेशियन सदर, मालदीव सदर समेत दीगर सदूर से मुलाकातें होंगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ। फौजी अदालत ने दहशत गर्दों के ट्रायल आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। दहशत गर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा। वकील वजारत दफा ने कहा कि 9 मई के मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। अवाम को नया झटका देने की तैयारी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल ₹3.53 और डीजल ₹3.66 बढ़ने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी कम मंडी में इजाफा है। नई अमरीकी हुकूमत के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और ओबरा मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज भिजवाएगा। मार्शल लॉ की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर जॉन सिक जॉल के गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुअत्तल सदर जॉन सिक जॉल को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीशकार उनके सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल। तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। तफ्तीशकारों के पहुंचने पर सदारती गार्ड्स और हामियों ने शदीद मज़ाहमत की। वारंट की तामील से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। इसराइली सेहूनियों ने घुटने टेक दिए। दर्जनों इसराइली फौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद में अमवात और तबाही इसराइली फौजियों को नफ्सियाती तौर पर मुतासर करने लगी। तकरीबन 200 फौजियों ने एक खत पर दस्तखत कर दिए। खत में कहा गया कि अगर हुकूमत जंगबंदी नहीं करती तो यकीनी तौर पर लड़ाई बंद कर देंगे। साल 2024 में 21 और साल 2023 में 17 फौजियों ने खुदकुशी की। सुपर पावर हौलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजल्स में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 24 तक जा पहुंची।
9 रोज के बाद सिर्फ 15% आग पर काबू पाया जा सका। तेज और तुंद हवाओं के बायस आग मजीद इलाके को अपने लपेट में लेने लगी। माहिरीन का अंदाजा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। 12,000 इमारतें राख में तब्दील, 2 लाख से ज़ायद अफराद नकले मकानी पर मजबूर। मेघन मार्कल की नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज मुअख्खर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीमों का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। दोनों टीमें कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 17 जनवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय अदाकार साहिल खान की अहलिया मरीनिया अलेक्जेंड्रा ने इस्लाम कबूल कर लिया। साहिल खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी अहलिया की हमरा नई तस्वीर और वीडियो शेयर कर दी। तस्वीर में भारतीय अदाकार अहलिया को बाहों में थामे नजर आ रहा है और वीडियो में उनकी अहलिया को गुलाब के फूलों से सजी मेज़ के पास बैठे खुशगवार मूड में प्यार करते हुए देखा जा सकता है। अदाकार साहिल खान ने कहा कि खूबसूरत सफ़र के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे।